आइए कमिश्नर साहब आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। डिसूजा। यस सर। कुछ चाय नाश्ता लेकर आया। ओके सर। बैठिए साहब। क्या बात है राकेश नाथ जी, डिसूजा ने मुझे अर्जेंटली फोन करके यहां बुलाया और देख रहा हूं कि आप भी काफी परेशान हैं। कमिश्नर साहब बात ही परेशानी की है, इसीलिए आपको तकलीफ दी। कल रात से मेरे बंगले पर कई थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कल रात आपके बंगले के बाहर एक आदमी का कत्ल हो गया है। कत्ल हो गया? मेरे बंगले के बाहर? ओह माय गॉड, और मुझे इस बात का पता भी नहीं चला। ये कितने बजे की बात होगी? कत्ल शायद 10 साढ़े 10 के बीच में हुआ होगा। एक एनोनिमस कॉलर ने हमें 1-1:30 बजे के आसपास फोन करके इस बात की इत्तला दी। वैसे मरने वाले का नाम गौतम वर्मा था। गौतम वर्मा? गौतम वर्मा, गौतम वर्मा, आई कांट रिकलेक्ट इट। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया है। राकेश नाथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो ये थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं और आपके बंगले के बाहर जो ये कत्ल हुआ है, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन है। उस वक्त आपके घर में कौन कौन था? कमिश्नर साहब, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, डिसूजा और कुछ नौकर चाकर हैं बस। इनमें से किसी ने उस कातिल को देखा तो नहीं? अगर किसी ने देखा होता तो ये बात सबसे पहले मुझे पता चलती। और आप तो जानते हैं कमिश्नर साहब कि हम लोग अर्ली राइजर हैं, रात जल्दी सो जाते हैं। करीब 9 साढ़े 9 बजे हम सब सो गए थे। मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके घर के किसी मेंबर ने शायद उन कातिलों को देख लिया हो और इसीलिए वो डराने धमकाने के लिए आपको थ्रेटनिंग कॉल्स कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम मैं डेफिनेटली ऑफिस जाते ही कर दूंगा। लेकिन आप जहां जहां जाएंगे पुलिस आपके साथ घूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब, आपने तो बिना कहे ही मेरी मुसीबत दूर कर दी। राकेश नाथ जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है भाई, पुलिस के नाते हमारा फर्ज बनता है। वैसे भी हम तो दोस्त हैं ना। कमिश्नर साहब, आज सवेरे के पेपर की हेडलाइन में एक न्यूज छपी थी कि चौधरी इंटरप्राइजेस के मालिक बलराज चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ राकेश नाथ जी, बलराज चौधरी पिछले लंबे समय से कानून की आंखों में धूल झोंक रहे थे। पुलिस को उन पर पहले ही शक था और जैसे ही इंस्पेक्टर मात्रे ने मुझे खबर दी, मैंने क्राइम ब्रांच को उनके पीछे लगा दिया। पर अब क्या होगा बलराज चौधरी का? इनामदार साहब, पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो बलराज चौधरी को कानून की गिरफ्त में लेने के लिए काफी है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बलराज चौधरी आपके समधी हैं। पर मुझे कतई अफसोस नहीं। मैंने अपनी बेटी कल्पना की शादी बलराज के बेटे अजय से जरूर की है, पर मेरी बेटी वहां नहीं, कई सालों से मेरे साथ रह रही है। पापा वो मैं पापा वो मैं मुझ पर ये लोग कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। सिर्फ एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए। मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। बेटी, ये कमिश्नर साहब, और कमिश्नर साहब ये मेरी बेटी कल्पना। हेलो अंकल। हेलो बेटा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने तुम्हें सब इंस्पेक्टर संजय की शादी में देखा था। बेटी, मेरे ख्याल से तो तुम्हारे ऊपर जो ज्यादतियां हुई हैं उसके बदले में तुम्हें कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए। कमिश्नर साहब, मैंने तो अपनी बेटी का डिवोर्स कब का करा दिया था।
लेकिन कमिश्नर साहब, मेरी बच्ची कोर्ट कचहरियों में जाने से डरती है। इसे यकीन है कि अजय को एक दिन सच्चाई का पता चलेगा और उस दिन वो चौधरी खानदान को छोड़कर मेरी बच्ची के पास चला आएगा। राकेश नाथ जी, लगता है कि वो वक्त आ गया है। बलराज चौधरी के खानदान की सच्चाई का तो खुलासा हो ही चुका है और जो बाकी रहा है वो कोर्ट में हो जाएगा। अगर अजय के भीतर सच्चाई है तो वो जरूर अपनी फैमिली को ठुकरा कर अपनी बेटी के साथ यहां चलाएगा। वैसे मैं चलता हूं। अच्छा कमिश्नर साहब। और हाँ, मेरी अगर कोई भी जरूरत हो तो निसंकोच बताइएगा। आप जैसे दोस्तों के रहते हुए संकोच कैसा। चलिए मैं आपको बाहर तक। चलिए। ओके बेटा। हेलो। जय भैरव। इनामदार, तो कमिश्नर तो क्या सारी की सारी पुलिस फोर्स भी अपने घर के आगे खड़ा कर देगा ना, तो भी नहीं बचेगा। अगर मैंने पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया होता तो तुम जेल की सलाखों के पीछे होते डाबला। इनामदार, तू नाम की बात करता है? तेरे कमिश्नर ने तो हर पुलिस थाने में मेरी फोटो चिपका रखी है, मोस्ट वांटेड डाबला। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब तेरी जिंदगी के 29 दिन बाकी है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मेरे नुकसान के 3 करोड़ रुपए घर भिजवा दे, वरना इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। मिस्टर बलराज चौधरी, मिस्टर चौधरी, कोई बात नहीं मिस्टर चौधरी, आप लेटे लेटे ही अपना बयान दे सकते हैं, प्लीज। नर्स प्लीज। मैं बलराज चौधरी अपने पूरे होशो हवास में ये बयान देता हूं, बैंकॉक में जो बलराज एंटरप्राइजेस का माल भेजा गया था, उसके साथ जो पुलिस को गैर कानूनी माल मिला है, उसका पूरा जिम्मेदार मैं हूं। मेरे ऑफिस या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को इस मामले में कुछ भी पता नहीं है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं और मेरे इस गुनाह के लिए कानून मुझे जो कुछ भी सजा दे मुझे मंजूर है। मजिस्ट्रेट साहब,
एक बार अपने अपने परिवार से मिलना चाहता हूं, प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, श्योर। ऑफिसर, आप इनके परिवार वालों से इनकी मुलाकात करवा दीजिए। ओके? ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू मिस्टर चौधरी। पापा, कल्याणी कहाँ है? कल्याणी नहीं आई तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? पापा घर पे ममता और नेहा अकेले हैं, तो अंकल ने माँ और श्वेता को घर पे भेज दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को हमारी आखिरी मुलाकात मंजूर नहीं। जैसी ईश्वर इच्छा। जीजू, हमने घर फोन कर दिया है, दीदी कुछ देर में आने ही वाली है। नहीं अमर, अब कल्याणी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर मेहता ने हमें पूरा भरोसा दिलाया है, आपको कुछ नहीं होगा। अब मैं नहीं आ बचूंगा। अमर, मेरे जाने का वक्त आ गया है। अमर,
मैं जानता हूं कल्याणी बहुत स्ट्रांग है, पहाड़ से भी मजबूत उसका आत्मविश्वास है। लेकिन अमन, मेरे जाने के बाद वो टूट जाएगी। जीजू, मुझे बोल लेने दो अमर, मुझे बोल लेने दो, वरना मर कर भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। बच्चों, आज से तुम चार नहीं, एक हो, एक, और हमेशा एक बन के रहना। एक बनकर रहोगे तो तुम्हारी मां के आदर्श घर संसार पर कोई भी बुरी नजर नहीं लगा पाएगा। अगर तुम बिखर जाओगे तो परिवार भी बिखर जाएगा। अमर, मुझे एक वचन दो। हाँ, वचन दो अमर। मेरे जाने के बाद तुम मेरे परिवार को संभालोगे। वचन मुझे